हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जीके स्टडी। तो आज मैं आपसे पूछने वाला हूं टॉप 20 क्वेश्चन। देखिए, सभी जो कैंडिडेट हैं किसी ना किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे आप वो क्लर्क के लिए कर रहे हो, लैब असिस्टेंट के लिए कर रहे हो या किसी भी एचपी के एग्जाम के लिए कर रहे हो। तो जो हिमाचल जीके है वो सभी में कंपलसरी पूछी जाती है, कुछ ना कुछ क्वेश्चन उससे जरूर आते हैं। तो यहाँ पर मैंने टॉप 20 क्वेश्चन ऐड किए हैं जो मैक्सिमम टाइम रिपीटेड हैं और जिनके चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं आने के। तो यहां से आप पता लगा पाओगे कि आपकी तैयारी कितनी है और आपको कितनी तैयारी करने की जरूरत है। ज्यादा हम किसी भी क्वेश्चन के बारे में डिटेल में बात नहीं करेंगे, सिर्फ मैं क्वेश्चन पूछूंगा और आप उसका साथ साथ आंसर दीजिएगा और साथ ही मैं आपको आंसर भी बताऊंगा। इससे आपको पता लग जाएगा कि आपकी तैयारी कितनी है और कितनी आपको करने की जरूरत है। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखिएगा। टॉप 20 ही क्वेश्चन है, वीडियो ज्यादा लंबी नहीं होगी। तो सबसे पहले यहाँ पर क्वेश्चन है, वह चंबा का कौन सा राजा था जिसने सबसे पहले वर्मन संबोधन का प्रयोग किया था, यानी कि वर्मन उपाधि का जिसने सर्वप्रथम प्रयोग किया था वो चंबा का कौन सा राजा था। ऑप्शन आपके पास 4 दिए गए हैं, थोड़ा आप टाइम लीजिए और यहां पर चूज कीजिए कि इन चारों में से कौन सा एक राजा था। अगर आपने मेरी चंबा की हिस्ट्री की वीडियो देखी होगी तो आपको जरूर पता होगा कि इनमें से वो कौन सा राजा था जिसने सर्वप्रथम जो है वर्मन की उपाधि, यानी कि सरनेम जो होता है वो अपने नाम के पीछे वर्मन उपयोग किया था। ठीक है, तो आई होप आप तक आपने चूज कर लिया होगा। तो इसका जो सही आंसर है वो है आदित्य। आदित्य जो थे उन्होंने सबसे पहले आदित्य वर्मन, उन्होंने सबसे पहले जो था वर्मन उपाधि का प्रयोग किया था। तो ये क्वेश्चन मैक्सिमम टाइम पूछा जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं, लक्कड़ शाह ब्राह्मण किस राजा के समय चंबा में प्रसिद्ध हुआ। तो यहां पर आपके पास 4 ऑप्शन दिए गए हैं, तो इन चारों में से आपको चूज करना है कि कौन सा वो ब्राह्मण था, सॉरी वो कौन सा राजा था जिसके समय में लक्कड़ शाह ब्राह्मण प्रसिद्ध हुआ था। तो इसका जो सही आंसर है वो है हमारे पास श्री सिंह। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, तैमूर लंग ने जब हिंडूर नालागढ़ को लूटा था तो वहां का शासक कौन था। तैमूर लंग ने जब नालागढ़ पर आक्रमण किया था तो वहां का शासक कौन था। यहां से आपको चूज करना है इन चारों में से, आपके पास थोड़ा टाइम है। तो सबसे पहला जो है वो है संगनाचंद, रूपचंद, अलनचंद और हरिचंद। तो इनमें से सही आंसर जो है वो है हमारा अलचंद। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, कोबड़ा गर्म पानी का चश्मा हिमाचल के किस जिले में स्थित है। यानी कि कोबड़ा, यहां पर आप नाम याद रखिएगा, कोबड़ा गर्म पानी का चश्मा हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है। 4 आपके पास ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें से आपको चूज करना है। पहला दिया है चंबा, सेकंड है मंडी, फिर है सोलन और फिर है कांगड़ा। तो इसका जो सही आंसर है वो है हमारे पास कांगड़ा। जो कोबड़ा क से आप याद रख सकते हैं, कोबड़ा क और यहां से कांगड़ा क, तो थोड़ा तो आपको हेल्प हो जाएगी क से कि कोबड़ा जो है वो कांगड़ा में स्थित है। नेक्स्ट की बात करते हैं, मोहना कहाँ का लोकगीत है। तो ये तो क्वेश्चन सभी को पता होगा कि मोहना जो लोकगीत है वो कहाँ का प्रसिद्ध है। तो आप चूज कर सकते हो। तो मोहना जो प्रसिद्ध है वो है हमारा बिलासपुर का। और कई बार आ जाता है कि मोहना क्या है, लोकगीत है, लोक नृत्य है, लोक नाट्य या इनमें से कोई नहीं। तो मोहना जो है वो लोकगीत है। तो दोनों तरह से आपको क्वेश्चन जो है वो याद रखने हैं। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, हिमाचल प्रदेश में खेल विभाग यानी कि स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट जो होता है उसका गठन कब किया गया था। 4 आपके पास ऑप्शन है, जल्दी से चूज कीजिए कि 1982, 83, 84, 85 में से जो खेल विभाग का यानी कि स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट का जो हिमाचल प्रदेश में जो गठन किया गया था वो कब किया गया था। तो वो किया गया था 1982 में। कई बार ये भी आ जाता है कि 1982 और 83 की टाइमिंग में किया था। तो अगर इस टाइप से आता है तो आप 1982 और 83 पर क्लिक मतलब टिक करेंगे, और अगर आपके पास सिंपल ही आता है कि 1982, 3, 4 या 5 तो 82 पर आपको टिक करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, मुलगन घाटी हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है। तो यहाँ पर आपके पास 4 ऑप्शन है, चारों में से चूज कीजिए, किन्नौर, लाहौल स्पीति, कुल्लू और चंबा। इनमें से कौन मुलगन घाटी जो है वो कहां पर पड़ती है। तो वो पड़ती है हमारी किन्नौर में। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, गुलारी नामक जोत प्रदेश के किस जिले में स्थित है। गुलारी नामक जोत, इन 4 जो डिस्ट्रिक्ट आपके पास दी गई है इनमें से किस जिले में स्थित है। तो इसका जो सही आंसर हमारे पास है वो है लाहौल स्पीति। जो गुलारी नामक जोत है वो लाहौल स्पीति में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अंग्रेजों ने लाहौल पर कब्जा कब किया था। यहां पर लाहौल पर पूछा गया है कि अंग्रेजों द्वारा लाहौल पर कब्जा कब कर लिया गया था। 4 आपके पास ऑप्शन दिए गए हैं, 1802, 1848, 1849, 1846। जल्दी से आंसर अपना सोच लीजिए। तो अंग्रेजों ने जो लाहौल पर कब्जा किया था वो किया था हमारा 1846 में। तो आई होप आपके मैक्सिमम क्वेश्चन सही होंगे अगर आपने हिमाचल जीके को अच्छे से पढ़ा है। नेक्स्ट है, चंबा रियासत कब अंग्रेजों के अधीन आ गई थी। तो 1826, 35, 40 या 47, इनमें से आपको एक चूज करना है। तो इसका जो सही आंसर है वो है 1847। तो चंबा रियासत जो अंग्रेजों के अधीन आई थी वो आई थी 1847 के अंदर।
नेक्स्ट है रियासत काल में दाड़ला घाट। दाड़ला घाट आपने सुना होगा, तो दाड़ला घाट का प्राचीन समय में जो रियासतें होती थी जब, उस समय क्या नाम था। ऑप्शन आपके पास यहाँ पर 4 दिए गए हैं, तो इनमें से आपको चूज करना है दाड़ला घाट का पुराना नाम क्या था रियासत के टाइम पर। तो ये जो था वो था शहल। शहल, या फिर आपसे रिवर्स क्वेश्चन पूछा जा सकता है, शहल किसका नाम था पुराना, तो वो था हमारा दाड़ला घाट का। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, हिमाचल प्रदेश विधानसभा भवन का निर्माण किस वर्ष हुआ था। आपके पास 4 ऑप्शन दिए गए हैं, 1893, 1914, 1921 या 1924 में से आपको बताना है कि कब जो है हिमाचल प्रदेश विधानसभा भवन यहां पर बोला गया है का निर्माण हुआ था, तो वो हुआ था हमारा 1924 में। नेक्स्ट है 1921 ईस्वी में निम्नलिखित में से कौन शिमला नहीं आया था। तो यहां पर आपके पास ऑप्शन दिए गए हैं 4, ठीक है, मदन मोहन मालवीय और ये 3 अदर ऑप्शन आपके पास दिए गए हैं। तो इनका जो सही आंसर है वो है बाल गंगाधर तिलक। ये सभी जो थे वो हमारे 1921 में शिमला आए थे, सिर्फ बाल गंगाधर तिलक को छोड़कर। और एक क्वेश्चन और भी आता है कि महात्मा गांधी शिमला कब आए थे, तो वो आए थे हमारे 1921 में। तो ये भी आप याद रखिएगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, पंजाब राज्य की राजधानी किस वर्ष शिमला से चंडीगढ़ बदली गई। ठीक है, जो पंजाब राज्य की राजधानी जो पहले शिमला थी उसको किस वर्ष चंडीगढ़ ट्रांसफर किया गया था। ऑप्शन में से आपको चूज करना है। इसका जो सही आंसर है हमारे पास वो है 1953। अगली की बात करते हैं, हिमाचल प्रदेश में बसे तिब्बती लोग किस स्थान पर भोट के नाम से जाने जाते हैं। ठीक है, एक तो सबसे पहले आपको ये याद रखना है कि भोट जो कहा जाता है वो तिब्बती लोगों को कहा जाता है, और कौन से स्थान पर कहा जाता है उसके लिए आपके पास यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं। आपको चूज करना है 4 ऑप्शन में से किन्नौर, पांगी, डोडरा, कवार और कांगड़ा घाटी में से कहां पर जो है लोगों को, तिब्बती लोगों को भोट बोला जाता है, तो वो बोला जाता है हमारा पांगी में। नेक्स्ट है, और ये क्वेश्चन आप सभी को पता होगा कि चंबा के निकट होने वाले सूही मेला, सूही मेला सबसे पहले आपको याद रखना है कहां पर लगता है, तो वो लगता है हमारा चंबा में, जिसमें केवल महिलाएं और बच्चे भाग लेते हैं। किसकी याद में मनाया जाता है, तो ये मनाया जाता है हमारा रानी नैना देवी की याद में। तो रानी नैना देवी ने पानी की आपूर्ति के लिए जो बलिदान दिया था, तो राणा, इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन बन जाते हैं कि रानी नैना देवी का संबंध कौन से जिले से है, तो वो है हमारा चंबा से। तो चंबा में सूही मेला कहां पर लगता है, तो वो लगता है हमारा चंबा में। रानी नैना देवी की याद में कौन सा मेला मनाया जाता है, तो वो सूही मेला मनाया जाता है। ऐसा मेला जहां पर केवल महिलाएं और बच्चे भाग लेते हैं, वो कौन सा मेला है, तो वो है सूही मेला। तो 3-4 टाइप से क्वेश्चन बन जाते हैं, आपको सारे टाइप से याद रखने हैं। नेक्स्ट है, पत्थर का खेल नामक सुप्रसिद्ध मेला किस स्थान पर लगता है। आपके पास 4 ऑप्शन है, तो ये जो लगता है वो लगता है हमारा हलोग में। नेक्स्ट है, सुप्रसिद्ध मसरूर मंदिर जिसको हिमाचल प्रदेश की एलोरा भी कहा जाता है। पहला क्वेश्चन यहीं पर क्लियर होगा कि हिमाचल प्रदेश की एलोरा किसको कहा जाता है, मसरूर रॉकेट मंदिर। तो इसका निर्माण जो हुआ था वो कौन सी शताब्दी में हुआ था, तो यहाँ पर आपके पास ऑप्शन देगा। तो इसका जो निर्माण हुआ था वो हुआ था हमारा 8वीं शताब्दी में। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, जिला मंडी में भेड़ प्रजनन केंद्र कहां पर स्थित है। मंडी की यहाँ पर पूछा गया है, ठीक है, तो आपके पास ऑप्शन दिए गए हैं। तो मंडी में जो स्थित है वो है नंगवाई में। नंगवाई में जो है भेड़ प्रजनन केंद्र है। अगले है, किन्नौर जिले में मक्की को किस अन्य नाम से जाना जाता है, यानी कि मक्की को और किस नाम से जाना जाता है किन्नौर जिले में। तो यहाँ पर ऑप्शन है ताग, दोहो, कोडरा या छो। तो ये जाना जाता है छो से। और कई बार क्वेश्चन आता है कि शराब के लिए क्या युक्त किया जाता है, जो देसी शराब वहां पर बनाई जाती है, तो छो को यूज किया जाता है। मक्की से जो है वो शराब बनाई जाती है। तो ये आपको याद रखना है कि छो को जो है मक्की को कहा जाता है। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और मेरे चैनल को पहली बार देख रहे हो तो जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। आपका अच्छा सपोर्ट रहा तो इस वीडियो के नेक्स्ट पार्ट को भी मैं जरूर लेके आऊंगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। बहुत जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ।